टॉपिक है द ट्रांसडेंटल सर्विस वर्ड। मतलब क्या, ये इसका मतलब है दिव्य सेवा का संसार। क्या है वो दिव्य सेवा का संसार, उसे हम लोग आज रीड करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसे मैंने शेयर किया आप लोग के इस पे। ये जो है हम लोग एक बुक से लिया है, बुक का नाम है द रिवील्ड ट्रुथ। वो है भक्ति सुंदर गोविंद देव गोस्वामी महाराज ने इस बुक को एक तरह से कंपाइल किया है, लिखा है। अपना जो उन्होंने रियलाइज किया है ना, उसके बारे में इसमें उन्होंने लिखा है। तो उनका रिवील्ड ट्रुथ है इसका बुक का नाम। उसमें से आज हम लोग ले रहे हैं द ट्रांसडेंटल सर्विस वर्ड। इसका मतलब क्या है ट्रांसडेंटल सर्विस वर्ड का, हम लोग रीड करेंगे इसे। इसमें क्या बताना चाहते हैं श्री भक्ति गोविंद देव गोस्वामी। मैंने ये शेयर किया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। Yes, we must engage all our senses, our mind and our full energy in Krishna's service. But before we can engage in any devotional activity, we must first surrender to the Lord. We must first offer ourselves over to the Lord internally. That is called Atmanivedan, self-surrender. This is the first step in Sharanagati, as well as our first necessity in devotional life. मतलब इसमें क्या बता रहे हैं, इसमें भक्ति सुंदरदेव गोस्वामी महाराज बता रहे हैं कि जब हम अपने मन को, अपनी इंद्रियों को और अपनी फुल एनर्जी को, जब हम भगवान की आपकी हमारी आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज हरे कृष्णा, ठीक है, आवाज क्लियर है? हाँ ठीक है जी। तो इसमें भक्ति सुंदरदेव गोस्वामी महाराज बता रहे हैं कि हमें सबसे पहले अपनी जो भगवान की सेवा करने का मतलब शुरुआत क्या है उसके बारे में बता रहे हैं। जैसे कि कहा जाता है ना कि जैसे कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, इन तीनों योगों में सबसे हाईएस्ट योग जो है वो क्या है? भक्ति योग। यानी कि भक्ति योग को यहाँ पर उन्होंने भक्ति को एक तरीके से एक कहना चाहिए स्टेगनेंट मीन एक स्टेबल पोजीशन ना बताते हुए एक डायनामिक पोजीशन बताई है श्री प्रभुपाद ने। कैसे? जैसे कि भक्ति, लोग क्या सोचते हैं भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब है कि आंखें बंद करके मेडिटेट करना, ऐसा सोचते हैं लोग ना। भक्ति का मतलब कि सारे काम को छोड़ देना और किसी जंगल में जाकर के बैठ के तपस्या करना, ऐसा सोचते हैं लोग। लेकिन भक्ति ये नहीं है। यहाँ हमारे गुरु और आचार्य लोगों ने बताया है, भक्ति का एक डिफरेंट डेफिनेशन हमको बताई है। क्या डेफिनेशन है? कि भक्ति का मतलब क्या है, भक्ति की शुरुआत कहाँ से है? कि सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले भगवान को सरेंडर करना है, यानी कि आत्मनिवेदन करना है, यानी कि भगवान की शरण हो गई। जैसे कि हम श्रीमद् भगवद गीता के 18 चैप्टर में 66 श्लोक में क्या देखते हैं, भगवान क्या कहते हैं अर्जुन को? सर्व धर्म परित्याजे मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मतलब तू मेरी शरण को ग्रहण कर। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, क्योंकि अर्जुन को अभी तक उन्होंने क्या क्या बताया? बहुत कुछ बताया। कर्म योग के बारे में, सांख्य योग के बारे में, ध्यान योग के बारे में, ज्ञान योग के बारे में, भक्ति योग के बारे में बहुत कुछ डिफाइन किया, उनको बताया, है ना? बहुत कुछ बताया उनको। लेकिन फिर भी अर्जुन जो है सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। अर्जुन सोच रहे हैं कि पता नहीं मेरे से ये काम हो पाएगा कि नहीं, ये कर्म योग क्या है प्रॉपरली वो समझने में जो है थोड़ा सा वो समझ नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं कि इतना कुछ भगवान ने मुझे अभी तक शुरुआत से, भगवद गीता के शुरुआत से लेकर के उन्होंने मुझे अभी तक इतना कुछ ज्ञान दिया है, क्या मैं इस ज्ञान को रिटेन रख पाऊंगा, कर पाऊंगा? क्या मैं इसको धारण कर पाऊंगा इस ज्ञान को? ऐसा वो मन में अपने डाउट कर रहे हैं, है ना? अर्जुन को बहुत सारा भगवान ने समझाया है, बहुत सारा ज्ञान दिया है। क्या क्या दिया है? जैसे कर्म योग के बारे में, सांख्य योग के बारे में, ध्यान योग के बारे में, बहुत सारे। यहाँ तक कि भगवान ने कहते हैं वो जो पतंजलि का 8 फोल्ड सिस्टम है ना, उसके बारे में बताया अर्जुन को। ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, ज्ञान, सारे हठ योग, सबके बारे में बता दिया, है ना? तो अर्जुन अब यहाँ के 18 चैप्टर तक सुनते सुनते ज्ञान को अर्जुन जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। सोच रहे हैं कि मैं क्या ये सारा कुछ जो नॉलेज है उसको मैं रिटेन कर पाऊंगा क्या? तब भगवान उसको, अर्जुन को बोलते हैं कि सर्व धर्म परित्याजे मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हरे कृष्णा बेबी सर, हरे कृष्णा निशा मैम।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक्चुअली यहाँ पर आज हम लोग ने बहुत अच्छा टॉपिक लिया है, द ट्रांसजेंडर सर्विस वर्ल्ड। ठीक है, मतलब क्या है, दिव्य सेवा का संसार, वो क्या है ना, उसको हमें समझ रहे हैं आज। तो इसमें श्री भक्ति गोविंद सुंदर गोविंद देव गोस्वामी महाराज हैं, उन्होंने जो एक बुक लिखा है, जो इसका नाम है रिवील्ड ट्रुथ। यानी कि उन्होंने बहुत सारा स्टडी किया, उनके गुरु ने उनको ज्ञान दिया, उनको जो है अपनी कहना चाहिए एम्पावर किया। कहते हैं ना कि परंपरागत सिस्टम से जो है हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो यानी कि यहाँ पर जैसे हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस ये कुछ भी पढ़ते हैं, तो वो हम लोग अपनी कई बार सेल्फ स्टडी भी करते हैं, टीचर की हेल्प से लेते हैं, है ना। वो उस तरीके से हम लोग समझते हुए, अपने बुद्धि का यूज़ करते हुए, इंटेलेक्ट का यूज़ करते हुए जो है हम समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो दिव्य ज्ञान है, यानी ट्रांसजेंडर नॉलेज है, वो उसको जानने का प्रोसेस है कि वो ज्ञान जो है हमें परंपरागत सिस्टम से प्राप्त होता है। उसे हम लोग स्वयं जानने की कोशिश कितना ही कर लें कि हम बहुत सारा हमने स्टडी कर लिया, बहुत सारा मेरे पास लिटरेचर इकट्ठा हो गया, हमने बहुत कुछ स्टडी किया है और हम सोचे कि हम जान गए सब कुछ। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो जो एक लाइब्रेरियन है वो सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन होता है, क्योंकि उसके पास सारी बुक्स अवेलेबल है ना, हर सब्जेक्ट की बुक्स अवेलेबल है। तो अगर कोई स्वयं पढ़ करके बहुत ज़्यादा ज्ञानी या फिर भगवान को, यानी कि भगवान को समझना, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि जिसको बोलते हैं ना एक टॉप डाउन प्रोसेस, एक बॉटम अप अप्रोच। तो टॉप डाउन प्रोसेस जो है वो ट्रांसजेंडर वर्ल्ड में जो है कहना चाहिए लागू होती है, जबकि बॉटम अप अप्रोच यानी कि हम खुद अपने एफर्ट से जो करते हैं वो मेटलिस्टिक लाइफ में आप कह सकते हैं वो रिलेवेंट हो सकता है। मेटलिस्टिक लाइफ में अचीव करने के लिए बहुत सारी हमको कहना चाहिए आगे बढ़ने के लिए हमको जो है बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन जब हम दिव्यता की तरफ सोचते हैं, ट्रांसजेंडर वर्ल्ड के बारे में सोचते हैं, तो उसका प्रोसेस एक ही है और वो है टॉप डाउन प्रोसेस। टॉप डाउन यानी कि स्वयं भगवान से ये ज्ञान जो है धीरे धीरे परंपरागत जो है नीचे आता है। जैसे कि अर्जुन से भगवान ने कहा, क्या कहा कि सबसे पहले ये ज्ञान मैंने किसे दिया था, सूर्य को दिया था। सूर्य से फिर सन गॉड विवासन को, फिर उसके बाद इक्ष्वाकु, मनु, ऐसे करके परंपरागत ज्ञान ये नीचे आया धरती पर। लेकिन कुछ समय एनिहिलेट यानी कि प्रलय होने के कारण ये ज्ञान लुप्त हो गया था। तो जब जब ये ज्ञान जब इसका हाश होता है यानी कि खत्म हो जाता है, तब तब मैं इस ज्ञान को स्टैब्लिश करने के लिए, देने के लिए आता हूँ। वही भगवान ने 4th चैप्टर में क्या बताया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थान अधर्मस्य संभवामि युगे युगे। यानी कि जब जब इस धर्म का हास होता है, धर्म का हास होने का मतलब कि बहुत सारे लोग ज्ञानी बन जाते हैं ना, बहुत सारे लोग जो ट्रांसजेंडर वर्ड यानी कि वैदिक नॉलेज को समझते हुए अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट करते हैं पब्लिक के सामने, और उससे क्या होता है, धर्म की कहना चाहिए हानि हो जाती है। धर्म की हानि मतलब कि वो सही स्वरूप यानी कि जो एज इट इज है ना ज्ञान, वो प्रेजेंट नहीं करने के कारण वो ज्ञान जो है उसका विकृत रूप यानी कि डिस्टोर्टेड फॉर्म जो है हम तक आता है। तो धीरे धीरे ऐसा होता है कि वो ज्ञान जो है उसका जो एक्चुअल नॉलेज होता है, रियल यानी कि ट्रुथ होता है, वो ट्रुथ का जो है एक कहना चाहिए मिसकंसेप्शन टाइप से फॉर्म जो है हम तक पहुंचता है। फिर भगवान बताते हैं अर्जुन को कि जब धर्म यानी कि धर्म जो है वो एक तरीके से बिखर जाता है, धर्म का जो रियल फॉर्म नेचर होता है वो लोगों तक पहुंचते हुए यानी कि लोग को जो समझाने वाले हैं उसको अलग अलग तरीके से बताते एक्चुअल जो धर्म है उससे वो हट जाते हैं, है ना। वास्तविक धर्म जो है उससे हट जाते हैं, वो पता नहीं क्या रह जाता है। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि जब जब धर्म का हास होता है तब तब मैं धर्म को की स्थापना करने के लिए धरती पर अवतार लेता हूँ। तो भगवान के अब 2 पर्पस होते हैं धरती पर अवतार लेने के। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है कि वो धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, और मतलब रिवाइव करने के लिए आते हैं धर्म को। दूसरा है अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं, और दुष्ट यानी कि राक्षसों का जो डेमोनिक नेचर के लोग होते हैं उनका जो है उनका संहार करने के लिए धरती पर अवतार लेते हैं भगवान हमेशा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ये इसको बैकग्राउंड डिटेल क्यों बता रहे थे कि भगवान अर्जुन को सब कुछ नॉलेज दिया, मतलब सारा ज्ञान दिया, जो कि अर्जुन के माध्यम से समस्त मनुष्य जाति के लिए उन्होंने जो है भगवत गीता प्रेजेंट किया। भगवत गीता में के माध्यम से उन्होंने दिव्य ज्ञान प्रेजेंट किया है। भगवत गीता इज वेरी आप पूरा शास्त्रों में जिसे कहते हैं ना, एक शास्त्र भगवत गीता है ना, एक ईश्वर एक शास्त्र, मतलब यहाँ तक कि मतलब उपनिषद ये हम लोग को बार बार इंडिकेट करते हैं कि भगवत गीता में समस्त वैदिक नॉलेज क्या है, समराइज्ड है ना।
इट इज इन कैप्सूल फॉर्म। भगवत गीता जो है कैप्सूल फॉर्म में सारा वैदिक लिटरेचर का निचोड़ जिसे कहते हैं सार प्रेजेंट है। भगवान ने इसमें भगवत गीता के फॉर्म में अर्जुन को बताया, अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण मनुष्य जाति को बता रहे हैं। ठीक है, तो अर्जुन को उन्होंने कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, ध्यान योग, भक्ति योग सबके बारे में बता दिया। अर्जुन 18वें चैप्टर तक आते आते थोड़ा अपने मन में थोड़ा सा फियर फील कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि इतना सारा ज्ञान तो भगवान ने मुझे, कृष्ण भगवान ने दे दिया, लेकिन क्या मैं इसको रिटेन कर पाऊंगा? क्या मेरे अंदर इतना पावर है? क्या मैं जो उन्होंने बताया है कि उसके अनुसार मैं अपना जीवन यापन कर पाऊंगा? तब जाके भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन क्या, कौन सा श्लोक है? 18 चैप्टर का 86 श्लोक है क्या? सर्वधर्म परित्याजे मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। यानी कि तुम समस्त धर्म का, सारे मन के, बोलते हैं ना मेंटल कॉन्कॉक्शंस, यानी माइंड में हमारी कितनी सारी बातें आती हैं, ये करूं कि ना करूं, ऐसा करूं तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करूंगा तो वैसा हो जाएगा, ये पूजा छोड़ दी तो भगवान वो देवता नाराज हो जाएगा, अगर ये व्रत नहीं किया तो ऐसा ना हो जाए। मतलब बहुत सारा मन में होता है ना, ये धर्म को अपनाऊं, किसी ने आके कह दिया भाई इसकी पूजा करो, तुमको ये अच्छे से जल्दी से तुमको ये प्राप्त हो जाएगा, तुमको बहुत अच्छा धन प्राप्त होगा, तुम्हें बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा, तो तुम इस देवी देवताओं की पूजा, हम सब लग जाते हैं। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? सारी चीजों का, यानी कि सारे मेंटल कॉन्कॉक्शन, सारे धर्म, यानी कि इधर उधर में भागना, इधर दौड़ना उड़ना सब बंद करके सर्व धर्म परित्याजे मामेकम शरणं व्रज, यानी सब कुछ मन के जो कॉन्कॉक्शंस हैं उनको छोड़कर तुम केवल एक मेरी शरण ग्रहण करो। अगर तुम केवल मेरी शरण ग्रहण करोगे तो तुम्हें मैं उसी क्षण समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। अर्जुन को भगवान ऐसा बोल रहे हैं कि मेरी शरणागत हो जाओ। अब यहाँ पे रिवील ट्रुथ में श्री भक्ति गोविंद देव गोस्वामी महाराज हैं जो, वो इसी तरीके से बता रहे हैं कि क्या करना है हमको। भगवान की सेवा करने के लिए सबसे पहले सर्वप्रथम कंडीशन क्या है? सर्वप्रथम कंडीशन है कि हमें भगवान के शरणागत होना है, यानी आत्मनिवेदन करना है, सेल्फ सरेंडर करना है। सब सेल्फ सरेंडर करने से ही हमारा क्या स्टार्ट होता है? सर्विस लाइफ, यानी कि डिवोशनल सर्विस। डिवोशनल सर्विस का मतलब भक्ति। यहाँ पर भक्ति को डायनामिक फॉर्म में बताया गया है। भक्ति ये नहीं है कि बैठ करके आप मेडिटेशन कर रहे हैं, भाई हम तो भक्ति कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं बैठ के, या केवल जप कर रहे हैं बैठ के, है ना। तो भक्ति का मतलब क्या बताया है यहाँ पर? डायनामिक रिलेशनशिप भगवान के साथ, है ना, वो भक्ति है, उसे कहते हैं डिवोशनल सर्विस, यानी कि भक्तिमय सेवा। तो भक्तिमय सेवा कहीं भी स्टेबल नहीं है, स्टैग्नेंट नहीं है, वो कैसी है? डायनामिक है, यानी कि हमारे सारे सेंसेस को, यानी हमारे सेंसेस कौन सी? हमारी आंखें, हमारी इंद्रियां कौन कौन सी? आंखें, नाक, कान, मुंह, स्किन, है ना, योगिक हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां दोनों मिला के कर्मेंद्रियां ये हो गई, ज्ञानेंद्रियां ये तो ज्ञानेंद्रियां हो गई आपकी 5। कौन कौन सी? आंखें, आपका आंखों से देखते हो, आप किसी चीज को पहचानते हो, कानों से सुन करके, हाथ से टच करके, या फिर जीभ से टेस्ट करके, है ना, नोज से आपको सूंघ करके पता चलता है, ये क्या है? ज्ञानेंद्रियां। कर्मेंद्रियां कौन कौन सी हैं? कर्मेंद्रियां हमारे पैर हैं, हमारा वाणी है, यानी हम बोलते हैं जैसे कि, जिससे कि, है ना, वाणी हो गई, पैर हो गए, और फिर 2 हो गए, और क्या हो गया? हाथ हो गए हमारे कर्मेंद्रियां, एंड जेनाइटल्स एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, राइट। तो ये हमारी होगी कर्मेंद्रियां, ठीक। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञान कर्मेंद्रियां, और 11th है माइंड। ये 11 सेंसेस हो गए एक तरीके से। 11 सेंसेस को हमें, जब हमें भगवान की सेवा में जब हम लगाते हैं, है ना, तो उसे क्या कहते हैं? डिवोशनल एक्टिविटी, है ना, डिवोशनल सर्विस। उनके इन इंद्रियों के माध्यम से जब हम अपने सारे कार्यों को, यानी कि इंद्रियों के माध्यम, यानी इंद्रियों के माध्यम से जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो सब भगवान की सेवा मान करके भगवान की सेवा में जब हम लगा देते हैं तो वो हो जाता है डिवोशनल एक्टिविटी, ठीक है। तो इस डिवोशनल एक्टिविटीज को करने से पहले, सबसे पहले उसकी प्री कंडीशंस क्या है? क्या हमको सिर्फ आत्मनिवेदन करना है भगवान से, है ना। और सबसे पहले हमको आत्मनिवेदन, यानी कि इंटरनली हमें भगवान को शरणागत होना है, ठीक है। फिर हमें हमारी भगवान के प्रति सेवा शुरू करनी, ये बताया गया इसमें। आगे बताते हैं, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रोट इन वन ऑफ हिज कमेंट्री ऑन श्रीमद् भागवतम, अदौ अर्पिता पश्चाद क्रिएता, first surrender then serve, first offer then act. When we surrender to Krishna and think that our whole account is being arranged by Krishna, then we can serve him in all circumstances, and whatever we do will be Krishna's service. यानी क्या बता रहे हैं कि जैसे कि जब हम भगवान की शरणागत होते हैं तो सबसे पहले भगवान के हमें शरणागत होना है, उसके बाद हमें भगवान की सेवा करना है ना। पहले भगवान को ऑफर करना है,
उसके बाद हमें कार्य करना है ना। तो क्या होता है, जब हम इस तरीके से भगवान के शरणागत होते हैं तो हमारा सारा कार्य, सारा अकाउंट जो है भगवान के द्वारा अरेंज किया जाता है। फिर हम किसी भी सर्कमस्टेंस, किसी भी परिस्थिति में भगवान की सेवा से अलग नहीं हट सकते। यानी हम जो भी कार्य करेंगे फिर वो भगवान की सेवा ही होगा। दैट इज द टीचिंग ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु एंड प्रभुपाद श्रीला सरस्वती ठाकुर। यानी ये किसकी टीचिंग है? श्री चैतन्य महाप्रभु महाराज, चैतन्य महाप्रभु की, और प्रभुपाद श्री भक्ति क्या है, श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर महाराज की, है ना। और गुरु महाराज श्री भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज gave us this conception। यानी कि ये conception इन्होंने दिया है, चैतन्य महाप्रभु का जो conception है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने, श्री भक्ति रक्षक देव गोस्वामी महाराज ने ये हमको conception दिया कि इस तरीके से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। ठीक है। और आगे अब हम लोग ये वाला देखेंगे। हम लोग का 15 चैप्टर चल रहा है। 15 चैप्टर में कौन सा बस चल रहा है? लास्ट का ही हम लोग का रह गया है 2-3 वर्सेस, उसको आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। ये तो हम लोग का हो गया भक्ति कैसे स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में हम लोगों ने आज डिस्कस किया। आप लोग के मन में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बात कर सकते हैं। किसी के मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? हरे कृष्णा। कल्पना दी, हरे कृष्णा, कैसे हैं आप? हरे कृष्णा। आपको क्लियर हुआ आज का? नहीं कुछ छूट गया था, छूट गया था? ज्वाइन किया था। तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करती हूँ फिर से। हाँ दीदी, आप क्या कह रहे थे? ओके, एक्चुअली मैं अब रिपीट करती हूँ एक बार। कल्पना दी भी लेट आए थे और वाईपी सर भी और निशा मैम भी, है ना। तो मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ थोड़ा सा, जो हम आज क्या डिस्कस कर रहे थे स्टार्टर में, कहाँ से क्या था। हरे कृष्णा। हाँ, तो उसमें क्या बताया था, बता रहे हैं भक्ति सुंदरदेव गोस्वामी महाराज है ना, उन्होंने यानी हमारे गुरु आचार्य जो, उन्होंने सारा शास्त्र यानी वैदिक लिटरेचर को अच्छे से स्टडी किया हुआ है और समझा हुआ है, जैसे कि, और अपने गुरु से उन्होंने क्या है परंपरागत ज्ञान प्राप्त किया है। तो जब हम परंपरागत ज्ञान प्राप्त करते हैं और उस पर मेडिटेट करते हैं, उसको रियलाइज करते हैं, दैट इज बिकम रिवील्ड ट्रुथ, है ना। वो रिवील्ड हो जाए, हमको धीरे धीरे हमारे हृदय से रिवील्ड होता है। तो वो रिवील्ड ट्रुथ के रूप में उन्होंने एक बुक को जो है कंपाइल किया है, लिखा है। किसने? श्री भक्ति सुंदर गोविंद देव गोस्वामी महाराज ने। ठीक है। तो आज हमने उसी में से एक छोटा सा टॉपिक उठाया था। क्या टॉपिक है? द ट्रांसडेंटल सर्विस वर्ड। ठीक है। तो ट्रांसडेंटल सर्विस वर्ड क्या है? उसमें क्या बताया? सबसे पहले यही बताया कि हमें हमारे समस्त सेंसेस को, हमारे माइंड को और अपनी फुल एनर्जी को भगवान की सेवा में लगाना है। अब सेवा में लगाने के लिए सबसे पहले क्या करना है? तो सबसे पहले बताया है कि सबसे पहले वी मस्ट फर्स्ट सरेंडर टू लॉर्ड, वी मस्ट फर्स्ट ऑफर अवर सेल्फ टू द लॉर्ड। यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना है? भगवान को सरेंडर करना है। अब यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, थोड़ा सा हम पीछे चले गए थे श्रीमद् भगवद गीता को लेकर के, कि जब अर्जुन को भगवान पूरी भगवद गीता के बारे में, यानी भगवद गीता यानी पूरा ज्ञान देते हैं, वही भगवद गीता बन गया, यानी कि द सॉन्ग ऑफ लॉर्ड, सॉन्ग ऑफ गॉड। भगवद गीता क्या है? दिस इज द सॉन्ग ऑफ गॉड, भगवान का डिवाइन सॉन्ग है ये। तो भगवान ने क्यों बताया अर्जुन को, ये सब हम लोग को मालूम ही है, क्योंकि अर्जुन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, बहुत परेशान थे कि मैं कैसे अपने स्वयं अपने जो रिलेटिव है, क्लोज रिलेटिव यानी कि मेरे कजिन्स हैं, उनको कैसे उनका मैं वध कर दूँ, है ना, उनका। और ऐसे ही इस संसार में हम लोग के रहते हुए हम लोग के मन में बहुत सारी कई बार दुविधा आती हैं कि मैं किसका साथ दूँ। क्या मैं अपनों का जो मेरा गलत कर रहा है उसका मैं साथ दूँ, या मैं धर्म का साथ दूँ। कई बार ये हमारे अंदर दुविधा, मतलब बहुत सारा द्वंद्व यानी कि डुअलिटी हमारे मन में आती है, हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारा मन में कन्फ्यूज़न होता है कि इस समय में क्या करना। तो एक तरीके से ये श्रीमद् भगवद गीता जो ज्ञान अर्जुन को भगवान ने दिया, वो सब हम संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए दिया है अर्जुन के माध्यम से। ठीक है। तो यहाँ अर्जुन को भगवान सबसे पहले क्या बताते हैं? कर्म योग के बारे में बताते हैं, आत्मा के बारे में, सांख्य योग के एनालिटिकल स्टडी बताते हैं कि व्हाट इज़ बॉडी, व्हाट इज़ सोल, यानी सोल यानी कि लाइफ एंड मैटर के डिफरेंस के बारे में बताते हैं कि क्या अंतर है लाइफ में और क्या अंतर है, मतलब सोल और लाइफ के बीच में क्या डिफरेंस है, ये बताते हैं। फिर उसे कर्मयोग के बारे में बताते हैं कि किस तरह से वो कर्म करे जिससे वो बंधन में ना फंसे। फिर भगवान ज्ञान योग के बारे में बताते हैं कि ज्ञान क्या है। फिर आगे बताते हैं भगवान भक्ति योग के बारे में।
इवन उससे पहले ध्यान योग के बारे में भी बताते हैं कि किस तरह से मेडिटेशन करना, इवन 8 फोल्ड सिस्टम के बारे में भी बताते हैं पतंजलि के। बहुत कुछ उसे ज्ञान देते हैं अर्जुन को, और यानी कि डिवाइन क्वालिटीज़ क्या हैं, डेमोनिक क्वालिटीज़ क्या हैं, मनुष्य का मीन ये संसार क्या है, उसके बारे में 15 चैप्टर में हम लोग देखते हैं। वो सब कुछ भगवान अर्जुन को बताते हैं। अर्जुन जो है सुनता है, समझने की कोशिश करता है। इवन भगवान उसको अपना विराट स्वरूप भी दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं विराट स्वरूप? क्योंकि अर्जुन कहता है ना कि भगवान मैं तुम्हें किस तरह से तुम कह रहे हो कि जैसे भगवान 10 चैप्टर में अर्जुन से कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, 9 चैप्टर में बोलते हैं मन मना मन भक्तवन, क्या कि निरंतर मेरा स्मरण कर, मेरे बारे में सोच, मुझे प्रणाम कर, मुझे नमस्कार कर, और मुझको ही मेरी पूजा कर, है ना। तो इस तरह से अर्जुन को भगवान बोलते हैं। तो अर्जुन कहता है भगवान मेरा मतलब जैसे कि आम लोग, हम लोग सब जो हैं, हम लोग के लाइफ में बहुत सारे काम है लाइफ में ना। किसी को जॉब करना है, घर के काम भी हैं, बाहर का काम भी है, स्टडी भी करना है, बहुत कुछ करना है ना। लेकिन उसके साथ साथ अर्जुन कहता है अर्जुन भी एक क्षत्रिय है ना, गृहस्थ है, वो भी क्षत्रिय है, उसका कर्म, उसको भी बहुत सारा बिजी लाइफ है। तो वो कह रहा है भगवान मैं तुम्हें किस किस रूप में याद करूं, कैसे तुमको मैं निरंतर तुम्हारा स्मरण कर सकता हूं। तब भगवान कृष्ण उसको अपनी विभूतियों के बारे में बताते हैं कि तुम मुझे हर जगह मेरा स्मरण कर सकते हो। कैसे स्मरण कर सकते हो? जैसे कि जब तुम जल को देखोगे तो उसमें मैं गंगा नदी हूँ, है ना। जब देवी देवताओं के बारे में सोचते हो तो उनमें मैं कार्तिकेय हूँ, कार्तिक यानी सेनापति देवताओं का, है ना। जैसे कि तुम अगर सारे नक्षत्र के बारे में सोचते हो तो बृहस्पति हूँ मैं, उसमें गुरु यानी गुरु बृहस्पति हूँ। मतलब भगवान इस तरीके से अपने आप को डिफाइन करते हैं, बता रहे हैं अपने आप को कि तुम किस किस रूप में मुझे स्मरण कर सकते हो। यहाँ तक कि हम लोग जब खाना खाते हैं तो जो डाइजेस्टिव पावर जो हमारे अंदर है, वो भी परमात्मा स्वरूप, जो ईश्वर भगवान हमारे अंदर बैठे हैं परमात्मा स्वरूप में, वही हमारा शरीर को संचालित कर रहे हैं, वही उसको चला रहे हैं, है ना, फंक्शनल बना रहे हैं उसको। उनके बिना इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम अपना खाने, अपने पेट का जो हम कुछ खा रहे हैं ना, वो भी हम डाइजेस्ट करने की हमारे अंदर पावर नहीं है अगर वो प्रेजेंट ना हो हमारे हृदय में। वही सब संचालित कर रहे हैं। शरीर क्या है? एक तरीके से मशीन है, उसके अंदर हृदय में हमारे सोल और सुपर सोल उनके साथ बैठी है, सुपर सोल के डायरेक्शन में सोल वर्क कर रही है, ठीक है। तो अर्जुन को बहुत कुछ ज्ञान दिया भगवान ने, लेकिन फाइनली अर्जुन कह रहा है कि मैं इतना कुछ जो है कैसे रिटेन कर पाऊंगा। मन में थोड़ा सा उसको डाउट आ रहा है, कंफ्यूज हो रहा है। तो भगवान अर्जुन का मन की बात को समझते हुए अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन के फॉर्म में कहना चाहिए, अर्जुन को इंडिकेट करते हुए सब कुछ वो मनुष्य जाति, मनुष्य मात्र के लिए ही कह रहे हैं। भगवान क्या कहते हैं कि सर्व धर्म परित्याजे मामेकम शरणम व्रजा अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। यानी कि जो तुम्हारे मन में द्वंद्व चल रहा है ना, तुम इतना सारा कंफ्यूज हो कि मैं ये करूं कि ना करूं, मुझे ये सही मार्ग है, ये गलत मार्ग है, कौन सा मार्ग चुनूं, मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मुझे इस देवी देवता की पूजा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर मैं छोड़ दूंगा तो ऐसा ना हो जाए, अगर मैं व्रत नहीं करूंगा तो क्या हो सकता है। वो सारे मन में जो तुम्हारे डर है ना, जो जितना फियर है ना तुम्हारे मन में, उन सबको छोड़ दो। सर्व धर्म परित्याजे यानी सारे मन के डाउट, सारे मन की कॉन्कॉक्शन, मेंटल कॉन्कॉक्शन, सबको एक तरफ रख करके सर्व धर्म परित्याजे मामेकम शरणम व्रजा, केवल मेरी शरण ग्रहण करो। भगवान ऐसा डायरेक्ट अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से हम सबको बोल रहे हैं, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, यानी कि मैं तुम्हें समस्त पापों से, यानी कि समस्त दुविधाओं से, समस्त पापों से, समस्त फियर से मुक्त कर दूंगा। तुम शोक मत करो, यानी तुम डरो मत, तुम बस मेरी एक शरण ग्रहण करो। कितनी बड़ी बात भगवान ने कहा भगवत गीता के माध्यम से। उसके बाद भी अगर हम विश्वास नहीं करते तो ये हमारा एक तरीके से अनफॉर्चुनेट कंडीशन है, यानी दुर्भाग्य है हमारा। अगर हम डायरेक्ट भगवान जो हमसे कह रहे हैं उसको भी अगर हम समझ के इग्नोर करते हैं तो ये हमारा दुर्भाग्य ही है, हमारी सुकृति नहीं है जो हम उन पर विश्वास कर सकें, है ना। तो भगवान डायरेक्ट ये बोल रहे हैं। अब यहाँ पे श्री भक्ति सुंदर देव गोस्वामी महाराज क्या कह रहे हैं कि जब हम भगवान को शरणागत, यानी कि जब हम भगवान की भक्ति में आते हैं, और भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब यहाँ पे मैं, जैसे कि अभी निधि ने एक क्वेश्चन भी पूछा था, डायनामिक भक्ति क्या है ना। तो भक्ति एक तरीके से लोग कहते हैं, लोगों ने भक्ति का स्वरूप क्या बना दिया है कि भाई मैं तो भक्ति कर रहा हूँ। भक्ति का मतलब वो सोचते हैं आंखें बंद करके मैं एक जगह बैठ गया, या फिर मैं घर बार छोड़ करके कहीं जंगल में जाके बैठ गया, या सन्यासी कुटी में जाके बैठ गया और मैं भक्ति कर रहा हूँ। भक्ति, मेडिटेशन इज नॉट अ भक्ति, है ना। भक्ति का मतलब है कुछ रिलेशनशिप, डायनामिक रिलेशनशिप विद सुप्रीम लॉर्ड, है ना। डायनामिक रिलेशनशिप कैसे होगा? अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे गुरु महाराज हमको, हमारे गुरु आचार्य वर्ग, उन्होंने
भी ये बात हमने एग्जाम्पल दे करके समझा है कैसे कि एक छोटा सा बच्चा है, सपोज आप उसको जन्म लेते ही अगर माँ उसको क्रच में रख देती है ना, जन्म लेके कुछ दिन के बाद उसे क्रच में रख देती है, तो ना तो बच्चे को माँ के साथ उतना अटैचमेंट होता है, ना माँ को उस बच्चे के संग उतना अटैचमेंट नहीं होता है ना, अगर बच्चा क्रच में रहता है तो फ्रॉम द मीन बर्थ टाइम, राइट। तो या फिर उसे किसी को सपोज गोद दे दिया ऐसा करके, किसी को मतलब कुछ लोगों ने अडॉप्ट कर लिया, तो वो उस माँ जिसने जन्म दिया उसके संग उसका कोई रिलेशनशिप नहीं रहता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका एग्जांपल, हमारे गुरु महाराज इसका एग्जांपल इसलिए देते हैं, जैसे कि माँ जो है बच्चे का ध्यान रखती है ना, कैसे देखती है ध्यान, कि उसको पता है कि बच्चे का किस टाइम दूध का टाइम है, दूध पीने का, किस टाइम उसको नहलाना है, किस टाइम उसको ये खाने को देना है, किस टाइम उसको कुछ मीन विटामिन ड्रॉप देना है, कब उसको मसाज देना है, कब उसका सोने का टाइम है, वो सारा कुछ ध्यान रखती है। तो इस तरीके से धीरे 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 उस बच्चे का माँ के प्रति अटैचमेंट और माँ का बच्चे के प्रति अटैचमेंट जो है स्ट्रांग होता जाता है। कैसे होता है, व्हाट इज़ द प्रोसेस एंड व्हाट इज़ द मीडियम, इज़ ओनली सर्विस, सेवा। माँ जो है बच्चे की सेवा निरंतर करती है, उसका ध्यान रखती है, और इस तरह से उसमें डायनामिक एक तरीके से रिलेशनशिप मेंटेन हो जाता है, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। तो इसी तरीके से भगवान के साथ हम किस तरह से भक्ति, मतलब आंखें बंद करके दिया जल दिखा दिया केवल भगवान को और आंखें बंद करके बैठ के उनको क्या ना है उनका ध्यान कर रहे हैं, उससे उतना अच्छा रिलेशन नहीं। जैसे कि आप ये देखिए, जो क्या कहते हैं, जो इम्पर्सनल गॉड यानी कि निराकार ब्रह्म की उपासना करने की कोशिश करते हैं, यानी कि मायावादी जो हैं, जो कि भगवान के पर्सनल फॉर्म को नहीं मानते, कहते हैं भगवान तो कोई ज्योति स्वरूप है, भगवान तो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, ठीक है। तो वो लोग जो है मेडिटेट करके समाधि की अवस्था तक चले जाते हैं, यानी कि अगर उन्होंने समाधि की अवस्था भी प्राप्त कर ली, तब भी समाधि के प्राप्त करके भी उनका जो है कई लोगों को देखा गया है कि समाधि की अवस्था प्राप्त करके भी वो नीचे, मतलब यानी कि नीचे लोअर प्लेन पे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक सेटिस्फेक्शन नहीं होता, ठीक है। तो सेटिस्फेक्शन पाने के लिए वो क्या करने आ जाते हैं, समाधि की स्टेज से उतर के नीचे आते हैं और फिर क्या करते हैं, कभी वो मानवता की सेवा करते हैं, तो कभी समाज सेवा सोशल वर्क करते हैं, तो कभी फिलैंथ्रोपिक वर्क करते हैं, कभी कहते प्याऊ लगवाते हैं, भूखों को भोजन देते हैं, कभी कुछ विद्यालय चैरिटी टाइप खोल देते हैं। तो वो अपने उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा समाधि में जाके। सोचिए, समाधि की स्टेज पर भी जाके उनको सेटिस्फेक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका किसी अपने भगवान यानी ईश्वर के साथ डायनामिक रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। उन्होंने भगवान को एक ज्योति स्वरूप माना कि एक प्रकाश ही भगवान है, निराकार है भगवान, जिसका कोई आकार नहीं है, भगवान तो ज्योति स्वरूप है, भगवान तो एनर्जी है, ठीक है। तो जब ये ऐसा फील करते हुए कोई मेडिटेट करता है और उसको इवन वो इसको फील भी, क्योंकि भगवान 3 फॉर्म्स में हैं। किस फॉर्म में, किन किन में? पहले भगवान ज्योति स्वरूप है, यानी कि उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं उनको, ब्रह्म ज्योति, ठीक है। सेकंड स्टेज है परमात्मा, थर्ड स्टेज है भगवान, यानी कि सबसे पहले जब जो भगवान को रियलाइजेशन होता है वो किस रूप में होता है कि भगवान बहुत बड़ा, बहुत ही प्रकाश में है, एनर्जी है बहुत बड़ी, है ना। सेकंड स्टेज होती है कि भगवान हर जीव में है, हर जीव में परमात्मा स्वरूप, हर हृदय में बैठा हुआ है परमात्मा स्वरूप, सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज होती है भगवान यानी कि ऑल परवेडिंग लॉर्ड, यानी सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, यानी जिसका स्वरूप है, जो कि कौन है, जो है जैसे कि ब्रह्म संहिता में एक डिस्क्रिप्शन किया है, ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, यानी कि भगवान का स्वरूप कैसा है, उसमें बताया है कि भगवान पर्सनल है, भगवान का स्वरूप है सत्य चित्त आनंद स्वरूप, यानी जिसका, जो कि सत्य यानी कि ही इज़ एटर्नल, चित्त यानी कि ही इज़ फुल्ली नॉलेजेबल, एंड आनंद यानी ही इज़ फुल्ली जॉयफुल, यानी कि भगवान का ये भगवान का नेचर है। उनका विग्रह कैसा है, भगवान का विग्रह सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। और क्योंकि हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं, हम लोग भगवान के अंश हैं, तो हम सब भी सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। इसीलिए हम लोग का मन जो है आनंद के लिए भागता है। हमेशा हम लोग सेटिस्फेक्शन फील करने, कहीं भी सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस को ढूंढते हैं जहाँ हमको मिल जाए, है ना। क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि हम सब भगवान के अंश हैं और भगवान का स्वरूप है सच्चित आनंद, हमारा भी स्वरूप सच्चित आनंद है ना, हमारी सोल का, क्योंकि हम भगवान के पार्ट हैं। तो
हमारा जब भगवान कैसा है, सच्चित आनंद स्वरूप, ईश्वरा परमा कृष्णा, ईश्वर परम ईश्वर कौन है, कृष्ण, जिसका स्वरूप है सच्चित आनंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद, जिसका ना आदि है ना जिसका अंत है, वह गोविंद सर्व कारण कारणम, वही कौन है, वो ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, यानी वही सारे कारणों का कारण है, वही ईश्वर है। तो हम कैसे मान सकते हैं कि भगवान हमारा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, जब ब्रह्म संहिता में डायरेक्टली क्लियरली बताया जा रहा है कि भगवान का स्वरूप कैसा है। और भी जब आप ब्रह्म संहिता में आगे पढ़ेंगे तो भगवान का श्याम सुंदर रूप, उसके बारे में बहुत ही सुंदर सा डिस्क्रिप्शन किया गया है कि भगवान कैसे हैं, और गोलोक में क्या कि गोलोक धाम में क्या क्या होता है एक्टिविटीज़, वो गोलोक धाम का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है ब्रह्म संहिता में। तो भगवान को हम इम्पर्सनल कैसे मान सकते हैं, निराकार कैसे मान सकते हैं। अब आता है, क्योंकि हम जब भगवान निराकार नहीं है, पर्सनल है, पर्सनल मतलब फॉर्म, जैसे सपोज मैं हूँ या आप, हम दोनों आपस में कोई बात कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग एक दूसरे से एक्सचेंज जाके मिलते हैं, तो आप हमें कुछ प्रसाद देते हो, खाने को देते हो, या हम आपको कोई हम गिफ्ट देते हैं या आप हमें गिफ्ट देते हो, दिस इज़ द एक्सचेंज, राइट। जैसे हम एक्सचेंज होता है तो हमारा धीरे धीरे रिलेशनशिप बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है वहाँ पे। वैसे ही ईश्वर के साथ, ये तो बहुत ही मटीरियल प्लेन पे है, लेकिन ये जब भक्ति के रूप में आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं डायनामिक भक्ति। भक्ति इज़ नॉट अ स्टेबल फॉर्म कि हम इसको मेडिटेट करके केवल प्राप्त कर सकते हैं, नहीं। डायनामिक फॉर्म का मतलब है जैसे कि जब हमारे सारे सेंसेस भगवान की सेवा में इंगेज हो जाते हैं, जो कि यहाँ पर भक्ति सुंदरदेव गोस्वामी महाराज ने क्या बताया है, सबसे पहले हम भगवान की शरणागति होते हैं। शरणागत होने के बाद हम अपने मन को और अपनी इंद्रियों को, इंद्रियां कौन कौन सी, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और इंक्लूडिंग माइंड, जब इन सब चीज़ों को हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं, आत्मनिवेदन करते हैं, तो हमारा डायनामिक रिलेशनशिप भगवान के साथ स्टार्ट होता है। इसे कहते हैं डायनामिक भक्ति, ठीक है। तो जब हम ऐसा करते हैं कि भगवान को जब हम सरेंडर कर देते हैं तो क्या होता है, फिर उसके बाद भगवान हमारा सब कुछ भगवान ही संभालते हैं। उसके बाद हम किसी भी परिस्थिति में भगवान की सेवा से अलग नहीं हट सकते, है ना। कोई भी हम कार्य करेंगे वो भगवान की सेवा ही होगा। इस तरीके का ये बताया इसमें, और ये कॉन्सेप्शन जो है श्री चैतन्य महाप्रभु का है, और जिसको शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने और शीला भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज ने दिया है, हमको समझाया हम लोगों को। ठीक है, अभी क्लियर है? हाँ सर, आपको क्लियर है वाईपी सर? और निधि, आपका क्वेश्चन क्लियर? क्लियर हो गया? हरे कृष्णा। हाँ, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, आपने सारा रिपीट कर दिया। जी जी, थैंक यू। हाँ, हरे कृष्णा। और निशा मैम, आपको क्लियर हो गया सब अच्छे से? क्लियर हुआ? यस अंकल, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अंकल आप सुन रहे हैं? हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं? आपका फोन जो माइक्रोफोन ऑफ है, इसको आप ऑन कीजिए, अनम्यूट कीजिए, तभी आप मेरे को आपकी आवाज़ आ पाएगी। हरे कृष्णा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोग आज का फिर इसे कंप्लीट करते हैं। आज का छोटी सी बात है ये, इसी को हमने रिपीट कर दिया जिससे कि हमको ये बात याद रहे, है ना, स्ट्रांगली, है ना। मेन चीज़ यही है कि हमने चाहे कितनी देर का हमने कुछ भी अटेंड किया हो प्रोग्राम, लेकिन अगर हमने कुछ भी बात समझी है, उसको पकड़ के अपनी लाइफ में अगर हमने अप्लाई करना शुरू कर दिया, बस वही है मेन चीज़। ये नहीं है कि इधर से हमने सुना और इधर से हमने अगर निकाल दिया तो हमारा इस टाइम का यूटिलाइज नहीं हुआ, है ना। ठीक है, तो हम लोग इतना ही रखें आज की, थोड़ा सा और पढ़ना है? चलिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं ना। ठीक है, हरे कृष्णा। और वाईपी सर, आपने ज्वाइन किया, थैंक यू। और आप अभी शिप पे हैं कि आप लैंड पे आ गए हैं? शिप पे? नहीं, हम शिप पे ही हैं। अच्छा, शिप का इंटरनेट यूज कर रहे हैं, बढ़िया, थोड़ा सा स्लो रहता है। ओके ओके, कोई नहीं, बहुत अच्छा है, आपने इसको हाँ, टाइम हाँ, निकाल हाँ। के सुना, ही बहुत अच्छा है। हरे कृष्णा, थैंक यू। ठीक है, हम लोग फिर प्रेयर के साथ क्लोज करते हैं। फिर नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं संडे पे। संडे रखते हैं हरे या फिर कृष्णा, हरे सैटरडे, कृष्णा। है ना। प्रेयर के साथ क्लोज करेंगे।
ओके ठीक है ओके थैंक ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वृन्दाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवते नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा अंकल, आपका माइक्रोफोन म्यूट था, आपने सुना? हरे कृष्णा, आपने सुना? आपने सुना ठीक से? आपको सुनाई आया? जी अंकल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे जी अंकल, आपको सुनाई आया ठीक से? नहीं है। अच्छा ठीक है। आपका मन में कोई क्वेश्चन या डाउट हो तो प्लीज़ आप बताइए, आपके क्वेश्चन से और लोगों को भी फ़ायदा हो सकता है सुन के। नहीं, डाउट नहीं। डाउट नहीं है? ठीक ठीक है अंकल। आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत ठीक है बिल्कुल। आपने सुना था ना पूरा? ये पूरा सुना। जी ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण। बाबा की सुन लिया था। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी जी ठीक है। हरे कृष्णा। राधे हरे कृष्ण कृष्ण। अंकल, हम संडे को फिर करेंगे, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई बात ठीक है, ठीक है। नहीं। हरे कृष्णा, थैंक यू। दंडवत प्रणाम टू ऑल glories to Shri Guru Garang Gandharv Radha Gopal ji. Hare Krishna. हरे कृष्णा हरे कृष्णा दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा टू ऑल Hare Krishna. हरे कृष्णा Hare Krishna. Hare Krishna.